हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर आर्मी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कराऊंगा। ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखिए आर्मी एग्जाम का सेट नंबर 1 है और ये आपके गत वर्षों में बार बार पूछे गए। इनको आप तैयार कर लेंगे ताकि आपकी आगामी परीक्षा में दोस्तों आप इनको आराम से कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, आराम से आप देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको देखिए पहला भाग आपको दिखेगा सामान्य ज्ञान का, उसके बाद आपको सामान्य विज्ञान के। तो पहले देखिए सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचने वाली प्रथम महिला किस देश की थी? दोस्तों यहाँ पर देखिए जो चोटी पर प्रथम बार यहाँ पर पहुँची दोस्तों वो कौन से वाले देश की थी आपको बताना है। यूके या जापान या फ्रांस या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए जापान की हो जाएंगी। हो सकता है इनका नाम भी कभी आता है दोस्तों, तो इनका नाम है जुनको तेवई दोस्तों। जुनको तेवई प्रथम महिला जो जापान की हैं दोस्तों, तो ये प्रथम महिला हो जाएंगी। यदि आपका भारत का आएगा दोस्तों तो भारत का कौन हो जाएंगी? बछेंद्री पाल। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चंद्रमा पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति दोस्तों यूरी गागरिन होंगे या नील आर्मस्ट्रॉन्ग या शेरपा या राकेश शर्मा। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए सोवियत संघ के हैं और 1969 में दोस्तों ये गए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महल कहाँ पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा महल वेटिकन सिटी में या मास्को में या जोधपुर में या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए वेटिकन सिटी में हो जाएगा। जो आपका यहाँ पर देखिए दोस्तों इटली का पोप महल होता है वेटिकन सिटी में पड़ता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सार्क अर्थात दक्षेस कितने देशों का समूह है? दोस्तों यहाँ पर देखिए सार्क SARC आपका लिख के भी आएगा, कभी हो सकता है आपका, और फुल फॉर्म भी दोस्तों कभी आता आपको बताया गया है फुल फॉर्म। और दक्षेस भी आपका दोस्तों लिख के आएगा, हिंदी में दक्षेस कहते हैं शॉर्ट में। तो ये कितने देशों का समूह आपको है बताना है? 8 देशों का या 7 देशों का या 9 देशों का या 10 देशों का। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए 8 कंट्रीज़ का एक यूनियन है दोस्तों। तो 8 का यहाँ पर हो जाएगा, जिसमें आपका भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और विभिन्न प्रकार के देश हैं। आपको पता होना चाहिए नाम भी उनका। तो ये दोस्तों यहाँ पर देखिए सुरक्षा को लेकर के या फिर शांति व्यवस्था को लेकर के दोस्तों ये संगठन बनाया गया था। तो आपको याद रखना है। और ये आपका दोस्तों 1985 में दोस्तों बनाया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात UNO कब बनाया गया? ये क्वेश्चन भी बार बार आता है दोस्तों। ये आपका 1929 को, 1945 को, 1947 को, 1950 को। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा 1945 को। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिए दोस्तों इसके मुख्य 6 प्रकार के भाग हैं दोस्तों, उनको भी आपको पता होना चाहिए, जिनमें आपके अलग अलग प्रकार के विभाग आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अयोध्या किस नदी के किनारे पर स्थित है? अयोध्या दोस्तों यहाँ पर देखिए गंगा नदी के या यमुना की या सरयू की या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए सरयू के किनारे स्थित है। सरयू कभी आपका घाघरा लेके भी आ सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? द्वीप मतलब आपको पता होगा दोस्तों, जो आपका ऐसा स्थान जो आपका चारों ओर से पानी से घिरा रहता है, ऐसा भूखंड दोस्तों जो चारों ओर से पानी से घिरा रहेगा उसे आप द्वीप कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा विश्व का आपको बताना है। ये आपका ग्रीनलैंड होगा या न्यू गिनी होगा या बोर्नियो होगा या मेडागास्कर होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा ग्रीनलैंड दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही हो जाएगा, जो अंटार्कटिका महासागर पर है दोस्तों। और इसके बाद आपका न्यू गिनी आता है दोस्तों, उसके बाद आपका बोर्निया, फिर आपका मेडागास्कर। तो ये लगातार क्रम में दोस्तों आपके 4 बड़े महाद्वीप है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध आपको डैम आपको बताना है। ये भांगड़ा बांध होगा या इंदिरा सागर बांध होगा या गोविंद सागर बांध होगा या हीराकुंड बांध होगा। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हीराकुंड बांध दोस्तों, जो महानदी पर स्थित है। महानदी पर दोस्तों कहाँ? उड़ीसा में दोस्तों। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये दोस्तों विश्व का सबसे लंबा बांध है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हैदराबाद शहर किस नदी पर स्थित है? हैदराबाद शहर दोस्तों कौन सा नदी पर स्थित हो जाएगा? गोमती पर, यमुना पर, मूसी पर या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए मूसी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, केंद्रीय चावल रिसर्च संस्थान कहाँ पर स्थित है? अर्थात आपको बताना है सेंट्रल राइस रिसर्च सेंटर दोस्तों आपको बताना कहाँ पर स्थित है। ये आपका कोलकाता में, चेन्नई में, कटक में या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए कटक में स्थित है। ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, कटक उड़ीसा में। और देखिए दोस्तों कभी एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपका, चावल का अनुसंधान संस्थान जो आपका है, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, वो कहाँ पर है? तो वो दोस्तों आपका मनीला में हो जाएगा। फिलीपींस मनीला में आपका है अनुसंधान यदि आपका आएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया गया? रोजगार गारंटी कार्यक्रम दोस्तों जो सभी लोगों को रोजगार देने के तात्पर्य से चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो ये कौन से वाले राज्य में शुरुआती में चला गया था बताना है आपको। दोस्तों यहाँ पर देखिए 200 लगभग शुरुआत में दोस्तों जिलों में चलाया गया था। तो इसमें देखिए आपका गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में कहाँ शुरुआत में चला गया? ये दोस्तों महाराष्ट्र में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन कहाँ स्थित है? बोटानिकल गार्डन मतलब दोस्तों आपका वानस्पतिक जो आपका उद्यान होता है, जहाँ पर केवल पौधे और वनस्पतियाँ लगी रहती हैं दोस्तों।
तो ये आपका सबसे बड़ा वाला कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। दिल्ली में, लखनऊ में, जयपुर में, कोलकाता में। ये दोस्तों देखिए कोलकाता में सबसे बड़ा वाला हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही कर देंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शारदा एक्ट किससे संबंधित है। शारदा एक्ट दोस्तों साक्षरता से या विधवा विवाह से या बाल विवाह से या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए बाल विवाह से संबंधित है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा दोस्तों बहुत कोशिशों के बाद ये एक्ट पारित किया गया था। इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए 18 वर्ष से नीचे के लड़के का विवाह करना वर्जित था, और वैसे ही आपका 15 साल लगभग यहाँ पर लड़की की उम्र रखी गई थी। तो ये दोस्तों इसके अंदर था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस स्वतंत्रता को आश्वस्त करता है। प्रेस की स्वतंत्रता दोस्तों, जो आपका प्रिंट मीडिया है उसको जो फ्रीडम मिलती है, तो उसके ये कौन से वाले संविधान के अनुच्छेद के अंदर आता है आपको बताना है। अनुच्छेद नंबर 22 या अनुच्छेद नंबर 31 या अनुच्छेद नंबर 19 या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 19 के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय संसद में सम्मिलित है। भारतीय संसद के अंदर क्या क्या आता है दोस्तों। इंडियन पार्लियामेंट के अंदर आपको बताना है। लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा या राष्ट्रपति और स्पीकर, या राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर देखिए तीनों ही आते हैं। राष्ट्रपति आएगा और दोनों सदन दोस्तों, लोकसभा आपका निम्न सदन हो गया और राज्यसभा आपका उच्च सदन हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन मिलेंगे, जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, इनको आप नोट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पोलियो के टीके की खोज किसने की। अर्थात आपको बताना दोस्तों पोलियो की वैक्सीन किसने यहाँ पर खोज की। ये दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, या जोनास साल्क ने, या मेंडल ने, या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए जोनास साल्क हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दोस्तों पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन नामक दोस्तों एंटीबायोटिक की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रकाश तथा ध्वनि में किसकी चाल अधिक होगी। अब देखिए प्रकाश और ध्वनि के बारे में आपको पढ़ा भी गया था दोस्तों। इनमें से आपको बताना किसकी स्पीड ज़्यादा होती है, प्रकाश की, ध्वनि की, या समान होती है दोनों की, या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रकाश की चाल बहुत ज़्यादा होती है ध्वनि की तुलना में। ये दोस्तों लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों, यदि आप वायु में निर्वात में बात करें। और ध्वनि की बात करें दोस्तों, आपका लगभग 0 डिग्री टेम्परेचर पे देखें तो आपका 331 मीटर प्रति सेकंड आपका लगभग होती है। तो ये बहुत ज़्यादा कम होती है दोस्तों प्रकाश की तुलना में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से किस वृक्ष से प्राप्त औषधि का प्रयोग मलेरिया इलाज के लिए किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए मलेरिया के इलाज के लिए कौन से वाले वृक्ष के औषधि का प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। अम्लतास का, या सागौन का, या सिनकोना, या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए सिनकोना या फिर आप कहें कुनैन दोस्तों, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कुनैन से क्या निकलता है दोस्तों, क्लोरोक्विन नामक दवाई औषधि बनती है जो मलेरिया के इलाज के लिए कारगर होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एल्ब्यूमिन क्या है। एल्ब्यूमिन आपको पूछा गया है क्या है। विटामिन होगा, वसा होगा, प्रोटीन होगा, धातु होगा। एल्ब्यूमिन दोस्तों एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। प्रोटीन के बारे में आपको पता होगा दोस्तों, मानव शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, जिनमें से आपके 10 प्रकार के दोस्तों हमारे शरीर में खुद बनते हैं और 10 प्रकार के हम खाद्य पदार्थों के द्वारा बाहर से ले जाते हैं। इनमें से भी दोस्तों इनका 3 भागों में इनको बांटा गया है, जिनमें आपका सरल और आपका संक्षिप्त आता है और एक आपका व्युत्पन्न आता है। तो जो आपके सरल वाले प्रोटीन होते हैं दोस्तों, वो केवल एमिनो एसिड से बने होते हैं। तो वो आपके उन्हीं में दोस्तों एक आपका एल्ब्यूमिन भी आपका आता है, तो आपका सरल प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विषाणुओं में नहीं होता। विषाणुओं में अर्थात वायरसों में क्या नहीं होता आपको बताना है दोस्तों, प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड या एंजाइम या आवरण। इनमें से दोस्तों एंजाइम नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। एक वायरस को यदि आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसमें पहले बाहर का आवरण होता है दोस्तों एक, उसके अंदर आपका होता है, उसके अंदर होता है दोस्तों प्रोटीन, और उसके अंदर होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब वहाँ पर आरएनए और डीएनए आपका पाया जाता है। तो ये दोस्तों इसकी संरचना होती है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सोयाबीन में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है। सोयाबीन में देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, और ये आपका एक अच्छा स्रोत होता है दोस्तों। 70% होगा, या 60%, या 50%, या 40%। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है 40% के लगभग होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। और सोयाबीन दोस्तों यहाँ पर देखिए सर्वाधिक यदि आपका आएगा कि कौन से वाले प्रदेश में पाया जाता है हमारे देश में, तो ये मध्य प्रदेश में होता है दोस्तों। और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है इसीलिए, तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हीमोफीलिया आनुवंशिक विकार संबंधित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। हीमोफीलिया दोस्तों एक विकार है, एक बीमारी है। ये किससे संबंधित आपको बताना है। ये आपका दोस्तों हीमोग्लोबिन की कमी, या श्वेत रक्त की कमी, या फिर रक्त में थक्का न बनना, या कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा रक्त में थक्का न बनना। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब यदि आपका रक्त में थक्का नहीं बनेगा तो रक्त का स्राव दोस्तों रुकता नहीं है और रक्त बहता रहता है, तो इसी के कारण दोस्तों मृत्यु हो जाती है। तो आपका ये हो जाएगा, इसी को बोलते हैं दोस्तों हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा पराध्वनि उत्पन्न करता है।
पराध्वनि मतलब दोस्तों जो आपकी अल्ट्रासाउंड होती है दोस्तों, जो जिनका रेंज क्या होता है 20,000 हर्ट्ज के ऊपर का होता है, अर्थात मानव की दोस्तों श्रवण की प्रयास होती है उससे ऊपर होता है, तो ये आपकी पराध्वनि कहलाती है। तो ये कौन उत्पन्न करता है दोस्तों? चमगादड़ करता है, शेर करता है, हाथी करता है, मेंढक करता है। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए चमगादड़ के द्वारा की जाती है, और चमगादड़ दोस्तों इसी का इस्तेमाल करके रात को अपना भोजन भी बनाता है। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है आपका, तो भोजन बनाने के लिए दोस्तों पराध्वनियों का ही इस्तेमाल करता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विद्युत सिग्नल को ध्वनि में कौन परिवर्तित करता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आपका विद्युत सिग्नल जो आपका आता है आपके पास में, उसे ध्वनि में कौन परिवर्तित करता है आपको बताना है। एम्पलीफायर, स्पीकर, मोटर या माइक। दोस्तों आपने देखा होगा जब आप फ़ोन कान पर लगाते हैं तो स्पीकर के द्वारा दोस्तों आपकी जो वहाँ से सिग्नल आता है, जो आपका दोस्तों विद्युत सिग्नल के फॉर्म में आता है, उसे दोस्तों स्पीकर क्या करता है, साउंड में कन्वर्ट कर देता है। तो ध्वनि में परिवर्तित करने वाला दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, स्पीकर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊष्मा का अध्ययन किया जाता है। अब ये यहाँ पर देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो वाली विज्ञान की कौन सी वाली ब्रांच है दोस्तों जहाँ पर ऊष्मा का अर्थात हीट का अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है। ऊष्मागतिकी होगा या ऊष्मा प्रसार होगा या प्रकाशिकी होगा या यांत्रिकी होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर कहलाता है ऊष्मागतिकी दोस्तों, अर्थात थर्मोडायनेमिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रकाशिकी मतलब जहाँ पर प्रकाश का अध्ययन किया जाता है, प्रकाश की किरणों का, या फिर आपने देखा होगा प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन का दोस्तों अध्ययन होता है, वो आपकी प्रकाशिकी आता है। और यांत्रिकी में क्या होता है दोस्तों, गति के बारे में या फिर बल के बारे में, कार्य के बारे में दोस्तों, इस प्रकार की जो भौतिक राशियाँ उनके बारे में अध्ययन होता है, वो आपका यांत्रिकी अर्थात मैकेनिज्म होता है दोस्तों। अब देखिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गति के लंबवत गमन करने वाली तरंगें हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए जो आपकी तरंगें मान लीजिए दिशा इस तरह की है, तो इस दिशा में दोस्तों लंबवत गमन करने वाली जो आपकी तरंगें होती हैं उनको आप क्या कहते हैं? ये आपके अनुदैर्ध्य कहलाएंगी, अनुप्रस्थ कहलाएंगी, प्रगामी कहलाएंगी, प्रत्यास्थ कहलाएंगी। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए अनुप्रस्थ कहलाती हैं। जो लंबवत दोस्तों माध्यम के चलती हैं वो आपकी अनुप्रस्थ होती हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, यदि आप किसी रस्सी को किसी दृढ़ आधार से बांध दें, मान लीजिए यहाँ पर आपने बांध दिया और आप एक सिरे को पकड़ के दोस्तों हिलाते हैं, तो इस प्रकार के क्या होते हैं, स्पंदन होते हैं। तो ये दोस्तों अनुप्रस्थ का एग्जाम्पल होता है। वैसे ही दोस्तों यदि आपको अनुदैर्ध्य का एग्जाम्पल बताना है तो आपका क्या होगा, मान लीजिए आपने कोई स्प्रिंग पकड़ी और इसको बांध दिया, अब आप हल्के से हिलाएंगे दोस्तों तो आपका ऊपर नीचे कंपन होते हैं, तो यही कंपन दोस्तों आपके अनुदैर्ध्य कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बैटरी में संचित धारा होती है। बैटरी में दोस्तों कौन सी वाली धारा संचित होती है? बार बार क्वेश्चन आता है, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा या रासायनिक धारा या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आप यहाँ पर देखिए दिष्ट धारा होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, अर्थात डीसी करंट आपकी होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और रासायनिक ऊर्जा दोस्तों सेलों में पाई जाती है। सेलों के अंदर यदि आपका आएगा कभी कौन सी वाली ऊर्जा होती है, तो रासायनिक ऊर्जा सेलों के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का मात्रक दोस्तों आपको रेजिस्टिविटी का यहाँ पर यूनिट बतानी है। ओम होगा, ओम मीटर होगा, या प्रति ओम होगा, या एम्पियर होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका ओम मीटर दोस्तों। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, हो सकता है आप ओम में टिक कर दें। ओम दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक होता है, लेकिन यहाँ पर आपका प्रतिरोधकता आपको दिया है, तो ये आपको ध्यान देना है। ये दोस्तों आपका ओम मीटर होता है। और एम्पियर दोस्तों क्या होता है? एम्पियर आपका विद्युत का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर दोस्तों आपको पता होगा जो क्या करता है, सेटअप और सेट डाउन का कार्य करता है दोस्तों, वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने का कार्य करता है। तो ये कौन सी वाली धारा पर कार्य करता है आपको बताना है। ये दिष्ट धारा पे, या प्रत्यावर्ती धारा पे, या दोनों पे, या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है दोस्तों, परिवर्तन होते हैं लगातार, इस तरह की साइकिल होती है। जबकि दिष्ट धारा में आपको पता होगा एक सीधी लाइन चलती है दोस्तों। तो जो ट्रांसफार्मर होता है वो कार्य करता है प्रेरण पे, और प्रेरण दोस्तों आपका लगातार परिवर्तन से पैदा होता है, तो आप कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रेडियोधर्मी पदार्थ का नाभिक है। इनमें से दोस्तों यहाँ पर देखिए रेडियो एक्टिव जो आपका होता है, जो पदार्थ होता है दोस्तों, उसका नाभिक कैसा होता है? स्थायी होता है या अस्थायी होता है, या प्रबल होता है, या कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए अस्थायी होता है, अर्थात अनस्टेबल होता है दोस्तों। आपको पता होगा दोस्तों रेडियोधर्मी जो आपके पदार्थ होते हैं उनके नाभिक से क्या निकलता है? अल्फ़ा, बीटा और गामा रेज निकलती हैं, जो आपकी बहुत ज़्यादा प्रबल होती हैं दोस्तों। तो इनमें आपकी अल्फ़ा जो होती है आपकी नेगेटिव, बीटा आपकी पॉजिटिव, और गामा आपकी दोस्तों उदासीन होती है। तो ये दोस्तों आपके लगातार इनका डीके होता रहता है, तो इसीलिए इनको अस्थायी कहते हैं, अर्थात अनस्टेबल कहते हैं। तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये रही दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए आप ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। के थैंक्स, हमारे साथ भी बने रहेगा। जय हिंद, जय भारत।